वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। ठीक है, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है वो आपके लिए इस वक्त करंटली क्या सोच रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा हो सकता है पूरी रीडिंग आपकी पर्सनल हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग रेजोनेट ना करे और बहुत सारी भी रीडिंग है, आप उनको भी जाके वॉच कर सकते हैं। अच्छी देखते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इंसान आपको लेकर करंटली क्या सोच रहा है। हाँ, 9 ऑफ Wands, गार्ड्स अप है उस इंसान के जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है करंटली। ठीक है, एक करंट सिचुएशन में 9 ऑफ Wands की एनर्जी है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, उस इंसान के गार्ड्स आप हैं। वो इंसान जैसे कि आप लोग की कन्वर्सेशन इतनी खास नहीं चल रही, बहुत ज्यादा वैंड्स की एनर्जी है, एक इमेच्योर टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी से डील कर रही है, जिस सिचुएशन को उस तरीके से देख ही नहीं रही या समझना ही नहीं चाह रही जहां पर सिचुएशन जा रही है। इस इंसान को ये कंडीशन या ये सिचुएशन काफी स्ट्रेसफुल लग रही है। इसको ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डनसम है, इसकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस है, ये इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस चीज की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहा या उठा पा रही। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, मतलब के राइट या लेफ्ट। ठीक है, ये बात समझ में नहीं आ रही इस इंसान को। ये इंसान आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है, और इस वक्त ये आपसे जो बात नहीं कर रहा या डिस्कनेक्ट है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको ऐसा लगता है इसकी लाइफ में ऑलरेडी इसके पास बहुत कुछ है सोचने को, एक्शन करने को लाइफ में। मतलब कि अपनी लाइफ जो है इसकी वैसी हेल्प बनी हुई है। ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ ना कुछ हिडन इमोशंस, हिडन चीजें, कुछ हिडन है यहाँ पे। ठीक है, कुछ हिडन सी चीजें हैं, अपने इमोशंस को लेकर अनक्लियर होना इस इंसान के अंदर है। ठीक है, ये इंसान आपको शायद खुलकर बताता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने इमोशंस को लेकर अनक्लियर रहना, कोई क्लैरिटी ना हो रहा। मून की एनर्जी काफी ज्यादा सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट्स भी बताती है और डार्कनेस भी बताती है, और इमोशंस, जैसे कि कुछ कोई इंसान अपने आपको, ये इंसान जैसे कि गार्ड करते हुए कुछ हाइड कर रहा हो, आपको अपने आप से दूर रखने का रीजन ये भी है कि कुछ इसके बारे में आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ओके, सेल्फ फोकस है, अपने सेल्फ पे काम कर रहा है। शो ये करता है जैसे कि बहुत ज्यादा ब्रोकन एनर्जी है, टावर मोमेंट है, आप लोग के बीच किसी तरीके का टावर हिट कर रहा है करंटली। ठीक है, यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर आ, एक एक माइंड गेम्स है। ठीक है, मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटिव एनर्जी है, मतलब माइंड के साथ जैसे कि प्ले करना, किसी के माइंड को इस तरीके से, जो सिचुएशन नहीं है उस सिचुएशन में जैसे कि एक खुद को विक्टिम प्ले करना या विक्टिम दिखाना, जो हो नहीं रहा वो शो करना कि ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे किसी तरीके की मैनिपुलेशन है, इस टावर को मैनिपुलेट किया जा रहा है इस इंसान की तरफ से। इसके पास सारे टूल्स हैं, सारे, जैसे कि एक ये इसको पता है सारे टूल्स है इसके पास, हर जैसे कि सोड है, कब है, और बहुत एक स्मार्ट पर्सनालिटी। ठीक है, इस टावर को मैनिपुलेट करना, इस टावर को इस तरीके से शो करना जैसे कि इससे फर्क आपको नहीं, इस इंसान को भी हुआ है। ठीक है, जैसे कि इससे फर्क जैसे कि एक मतलब डिप्लोमेसी के साथ खेलना, इस टावर, जो भी आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट है। ठीक है, डेथ की एनर्जी, कोई एंडिंग है आप दोनों के बीच। यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग, डेथ एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ। जब एक एंडिंग होती है तो कोई बिगनिंग आती है, कोई ना कोई होप आती है। जब चीजें सब कुछ खत्म होती हैं, जब एक बिल्कुल सब एक एंड हो जाता है, उसके बाद कुछ और बनता है। ठीक है, किसी किसी नए, क्योंकि ये चीजें शायद आप लोग के बीच एक रिपीटेड वे में चल रही है, शायद इसका इख्तिताम क्या होगा आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे, ये इसलिए एंडिंग एक डेड एंड आया, जैसे कि एंडिंग इसकी होनी जरूरी थी कुछ न्यू स्टार्ट होने के लिए। वो ज्यादा पेनफुल होता है कि सिचुएशन एक ही वे में, रिपीटेड वे में चले जा रही है, और उस चीज का जैसे एक होता है थोड़ा थोड़ा पेन मिलना, एक होता है एकदम पेन मिल जाना कि हाँ समझ में आ गया, सही है, खत्म है तो खत्म है। जब चीजें जब खत्म होती है फिर कुछ और बनता है, तो आपके पर्सन और आपके बीच कोई एंडिंग आई है जिसमें बहुत ज्यादा पेन है, ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है, लेकिन ये एक मैनुपुलेशन किया गया टावर है आप लोग के रिलेशनशिप में जो आया है।
इस टावर को एक मैनिपुलेट करके दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर आप हर्ट है तो मैं कौन सा खुश हूँ या मैं कौन सी खुश हूँ, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी इस इंसान ने आपको शो करी है। एग्जैक्टली उस तरीके से इसने एक प्ले करा है जैसे कि विक्टिम, ठीक है। ये इंसान एक विक्टिम है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग? ये इंसान आपको लेकर इस वक्त और क्या सोच रहा है? ये इंसान आपसे कुछ करंटली हाइड करना चाह रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू हो सकता है, थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीजें हाइड की जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम आया आप दोनों के बीच, स्टेबिलिटी की डिसीजन मेकिंग को लेकर या स्टेबल कनेक्शन, फर्दर फ्यूचर क्या होगा इस रिश्ते का, ठीक है, उस चीज को लेकर थोड़ा सा आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच एक स्ट्रेस आया है। वॉकअवे की एनर्जी, इंसान आपको इमोशनली वॉकअवे करके गया हुआ है, आपको छोड़कर गया हुआ है, जानता है आप कितने कितने इमोशंस रखते हैं इस कनेक्शन के लिए। और यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन यहाँ पर अपना कर्मा फेस जरूर करेंगे, ठीक है। एक कार्मिक सिचुएशन को फेस जरूर करेंगे आपके पर्सन, जहाँ भी लेट्स सी देखते हैं कहाँ मूव ऑन कर रहा है ये इंसान, किस तरफ बढ़ रहा है ये इंसान। ओके, अपने अपने जैसे कि अपने एक लेसन की तरफ बढ़ रहा है। आपके पर्सन के पास विजडम कम है, आपके पर्सन के पास किसी भी चीज को लेकर एक होता है ना नॉलेज कम है, किसी भी चीज को लेकर आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा एक आप फाइट करना चाह रहे थे इस कनेक्शन के लिए, आपने इस एंडिंग को रोकने के लिए बहुत कुछ किया और आपने एक मतलब कि कंप्लीटली फाइट करी है इस रिश्ते को सेव करने के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एक सेफ और बैलेंस आपने हमेशा इस एंडिंग को आने से आपने बहुत बार रोका है या बहुत बार इस एंडिंग से इस कनेक्शन को निकाला है, ठीक है। चाहे सिचुएशन स्टक क्यों ना रही हो, लेकिन आपने इस बहुत ज्यादा फाइट करी है कि रिश्ता खत्म ना हो जाए। लेकिन एट द एंड यहाँ पे किसी की ओवर थिंकिंग ने भी एंड करा है इस रिश्ते को, ठीक है। और एक ओवर थिंकिंग यहाँ पर, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा इस किसी एक की तरफ से रही है, आपके पर्सन की तरफ से रही है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर जैसे किसी कार्मिक सिचुएशन को फेस करेंगे अपनी लाइफ में, किसी कर्मा की तरफ आपके पर्सन ने यहाँ पर अपना विजडम, आपके पर्सन के पास नॉलेज कम है, विजडम कम है, समझ कम है, जैसे कि लाइफ को गुजारने का तरीका क्या होना चाहिए उस चीज में कमी है आपके पार्टनर से, ठीक है। ओके, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है करंटली? जिस इंसान को लेकर आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है? कुछ भी नहीं सोच रहा है, एक बेहिस डिस्कनेक्ट, इमोशनली डिस्कनेक्ट, जानता है कि आप कितने इमोशनल हैं, ठीक है। यहाँ पर वेडिंग, यहाँ पर आप लोग के रिलीजियस कास्ट फैक्टर काफी डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप लोग की अपब्रिंगिंग डिफरेंस हुई हुई है, डिफरेंट टाइप से हुई हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए जो जरूरी है वो आपके लिए जरूरी नहीं, जो इस इंसान के लिए जरूरी है वो आपके लिए जरूरी नहीं है। किसी तरीके की सोचों में डिफरेंस है आप दोनों की, ठीक है। आप दोनों के तरीके, आप दोनों को रहन सहन का तरीका, आप लोग का पूरी सिचुएशंस को डील करने का तरीका सेम नहीं है। ये इंसान आपके लिए करंटली क्या सोच रहा है? ट्रस्ट, ये इंसान अपनी लाइफ में ट्रस्ट करके किसी जगह एक जंप लगा रहा है, ठीक है। मतलब कि एक कंप्लीटली किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट कर कर अपने आप को उस चीज में जैसे कि जंप करना, किसी सिचुएशन से निकलकर किसी और तरफ जाना, गो विद द फ्लो, जिंदगी जहाँ लेकर जा रही है उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहा अपनी लाइफ में आने वाली चीजों को, या तो बहुत ज्यादा ना आपकी तरफ आने के लिए कोशिश कर रहा है, ना किसी और चीज को से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। सक्सेस, इसको सक्सेस चाहिए लाइफ में, ठीक है। ये फ्लो में है, सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, ये अपनी उड़ान भर रहा है जैसे कि ट्रस्ट करता, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में काम, कैरियर, सक्सेस और अपनी अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप या ये इंसान आपके ड्रीम में आया है या आप इसके ड्रीम में आए, कुछ ना कुछ आप लोग का ड्रीम से कनेक्शन है, ठीक है। आपको या तो बहुत ज़्यादा ड्रीम से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक अलाइन होती हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती है, आपको ऐसा लगता है इसके साथ आपका फ्यूचर है, इसके साथ आपकी लाइफ है। आपने कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अपना एक रीयूनियन देखा है, फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रही है, आप लोग का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहा है एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन कंडीशंस, इस किसी इंसान ने यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस लगाई हैं, जैसे कि एक सिमिलर इंसान है जैसे कि आम इंसान होते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा डिफरेंट और अपने आप को बहुत ज्यादा एक डिफरेंट इंसान ये इंसान समझता है। लेट गो,
कंडीशंस, इसकी लाइफ में कंडीशंस, इसने कंडीशंस पुट करी हैं सिचुएशन को डील करने के लिए, ठीक है। मैच्योरिटी, यहाँ पर इस इंसान में मैच्योरिटी की कमी है, ठीक है। ये एक इमेच्योर पर्सन है। क्रिएटिविटी, आप काफ़ी मैच्योर, किसी क्रिएटिव यहाँ पर आप माइंडसेट के इंसान हैं, ठीक है। लोननेस, काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहे हैं आप, ठीक है। डिस्टर्ब है, स्ट्रेस है अपनी लाइफ में, आप स्लो डाउन हो चुकी है आपकी ज़िंदगी। और द लवर, आप लव, पॉलिटिक्स, आपने लव लाइफ को लेकर काफ़ी पॉलिटिक्स देख ली अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि मल्टीपल चेहरे और मल्टीपल नकाब और झूठ, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करी हैं। द रेबल, आपको कहा जा रहा है ब्रेक करें, इन सब चीज़ों को ब्रेक करें अपनी लाइफ में, ठीक है। कैसे ब्रेक करें? ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें, ठीक है। एक होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट करना, बिना सोचे समझे किसी पे भी यकीन करके, और सब कुछ उसको मान लेना या बहुत कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई कर लेना। इस चीज़ से बाहर आए, ये चीज़ आपको स्ट्रेस दे सकती है। चेंज, किसी तरीके का चेंज, ये चेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आना, ठीक है। किसी तरीके के चेंजेस की नीड आपकी लाइफ में रही है, ठीक है। तो ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा है। इस इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी है अपनी लाइफ में किसी तरीके की मतलब कि अपनी ज़िंदगी में एक बिजी मोमेंट पे है, एक बिजी इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी। ये आपको अगर सोचता है तो उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक स्ट्रेस ही क्रिएट होगा आप दोनों के बीच, बहुत सारा, ठीक है। एक नेगेटिविटी ही क्रिएट होगी और बहुत सारा स्ट्रेस ही आएगा इस सिचुएशन में, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही बनेगी, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, मैं आपको ये बता दूं, द लवर की एनर्जी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। करंटली ये इंसान चॉइसेस को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके पास यहाँ पे आप काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में है, एक स्टेबिलिटी। आपके पर्सन की लाइफ में 2 तरीके की क्वीन है, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। आपके अलावा कोई और इंसान ज़रूर है, ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया साइट से मिला है ये इंसान आपके पर्सन की लाइफ में जो आया है, ठीक है। आपके पर्सन ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन कनेक्ट होना, लोगों से सब कुछ करते हैं। जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में जो कनेक्शन बन रहा है वो ऑनलाइन तरीके से बन रहा है। आपके पार्टनर किसी भी तरीके के स्ट्रेस में जाने की कंडीशन में नहीं है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में पीस सेलेक्ट कर रहे हैं या पीस चूज कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी का एक सुकून और पीस बहुत प्यारा है, ठीक है। मतलब कि आप इस सिचुएशन में जो कुछ भी चल रहा है, आपके पर्सन इस बर्डन सम, इस चीज को स्ट्रेस और बर्डन की तरह ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, बहुत आपको अगर सोच भी रही है इंसान, गुड फ्रेंड की तरह सोच रहा है, गुड बॉन्ड की तरह आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा, एक अच्छा टाइम आप लोगों का रहा, ठीक है। आप लोग के बीच एक अच्छी जर्नी रही, ठीक है। आप लोगों ने एक अच्छा वक्त गुजारा एक दूसरे के साथ, इस तरीके से इस रिश्ते को देखता है। ये इंसान इस वक्त करंटली, भाई ये इंसान करंटली किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक है या किसी सिचुएशन में, किसी और न्यू लव रिलेशनशिप में। आपकी पर्सन की जिंदगी में ऑप्शन है, इस इंसान ने आपको किसी ना किसी से कंपेयर जरूर करा है, ठीक है, अपनी लाइफ में। यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा, आपको का ज़रा सेल्फ फोकस हो जाए, अपने आप सेल्फ के ऊपर आप फोकस भी कर रहे हैं। इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। आपको फोटोग्राफ्स या फिर आपको तस्वीरें देखना या इसको याद करना, मिसिंग एनर्जी आपके अंदर है, मेमोरीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, पास्ट मेमोरी जो इसके साथ बनी हुई हैं, ठीक है। आप डिस्टर्ब हैं, आप काफ़ी एडिक्टेड, को डिपेंडेंसी इशू, ऑब्सेशन आपके अंदर, मतलब कि कुछ भी कहोगे। अब इंसान किसी भी रिश्ते में होता है तो उस इंसान की आदत हो जाती है अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। पता है आप डिसहार्ड हैं, डिस्टर्ब हैं, स्ट्रेसफुल हैं, आप इस वक्त किसी बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपके सेल्फ को चेंज करेंगे, आपके सेल्फ को चेंज करने के लिए आ रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू फेज स्टार्ट होगा जिसमें आप बहुत सारी एक हैप्पीनेस को देखेंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन आपको ये फेस करना जरूरी था, किसी तरीके का चेंज आपकी लाइफ में आना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक न्यू फेज जो आपका एक कनेक्शन, एक न्यू फेज जब आपकी लाइफ में स्टार्ट हो तो आप एक चेंज पर्सनालिटी हो, ठीक है। यहाँ पर एनिमीज, आप लोग के आपके एनिमीज बहुत हैं, मतलब कि इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ठीक है, जैसे कि ओवर थिंकर और बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो आपको, रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, मतलब कि आपको ऐसा लगता है रिलेशनशिप ओवर हो चुका है और आप एक सेकंड चांस कभी भी इस कनेक्शन को तो कभी नहीं दे पाएंगे। ये सेपरेशन आपके लिए काफी ज्यादा एक सैडनेस वाली है, मिसिंग यू, आप इसको मिस कर रहे हैं।
एक सोलमेट काइंड वाली वाइब है। आपको ऐसा लग रहा था जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, एक सोलमेट कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ गया, ठीक है। आपको वो इंसान मिल गया जो आपको कंप्लीट करेगा, आपका एक इनर सेल्फ आपका, जैसे कि कहता था कि इस बार आपने अपनी लाइफ में एक सही पर्सन को सिलेक्ट किया है, या तो आपको वो मिला है जो आप चाहते थे, ठीक है। मतलब कि आप इस तरीके के माइंडसेट में रहें। ये जो इंसान है ना, ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखता है, ठीक है। एक्सप्लोर करने वाली माइंडसेट में इंसान है। इसकी लाइफ में एक इमोशनल इंसान है, काफी ज्यादा स्टेबल इंसान है। फाइनेंशियली फोकस हो सकता है, फाइनेंशियली जो भी इंसान है, एक कंपैरिजन है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर भी बहुत है, खैर इसकी लाइफ में ऐसी बात नहीं है। लोग बिला वजह की एडवाइसेस और इसको बिला वजह के इसको बहुत ज्यादा, मतलब कि एक होता है एडवाइस देना, बहुत ज्यादा बिला वजह इसको बहुत ज्यादा लोग वो करने वाले बहुत हैं, अपनी तरफ से एडवाइस कर लेना, या अपनी तरफ से बहुत ज्यादा इसकी लाइफ में लोग इसको, एक होता है ना, किसी की जिंदगी एक आसान होती है, किसी की जिंदगी ऐसी होती है कि चलते फिरते एडवाइजेस मिलती रहती हैं, ओपिनियन लोगों के सुनता रहता है, तो उसकी वजह से भी लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आता है, लोगों की बातों में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का। लेकिन ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस में बिजी है, अपनी जिंदगी में कुछ और जरूर कर रहा है, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू लोगों को एंटरटेन करना, न्यू लोगों के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि ये जो कनेक्शन में एंडिंग आई है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी एंटर जरूर करी है। आपके पार्टनर कहीं और जरूर इन्वॉल्व है जहां आपको नहीं पता, ठीक है। आप यहाँ पर एक सैड है, आपके पर्सन को चूज भी करना चाहिए। आपके पर्सन जिस चीज को स्ट्रेस समझ रहे हैं, वो चीज आपके पर्सन को समझ में आनी चाहिए, वो स्ट्रेस है क्या है, मतलब कि डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा आपके पार्टनर को औरों में और आप में, ठीक है। काफी ये पर्सन बिजनेस माइंडेड है, ठीक है। एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियल्स को लेकर बहुत ज्यादा एक एक्टिव रहता है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। और बहुत स्मार्ट पर्सन है, इसको पता है इसका कौन है, इसका कौन सगा है, कौन इसका इस्तेमाल करने आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बहुत स्मार्ट पर्सन है, ठीक है। एक एक स्मार्ट टाइप पर्सनालिटी है, और इमोशंस इसके लिए वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत प्रैक्टिकल टाइप पर्सनालिटी है। जिस सोसाइटी में ये बैठता है, उसको बहुत प्रैक्टिकल बना दिया गया है, ठीक है। वहां बैठकर एक इसको अहमियत जो है वो रुपए पैसे की हो सकती है, ना कि इसको एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी घर गृहस्थी, ना कि इसको एक अच्छा जो एक बैकग्राउंड है उन सब चीजों की। इसको जो वैल्यू है ना, एक स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है, बहुत ये मत सोचे ये कोई कर्मा बैठ करके किसी बैठ कर्मा में पड़ेगा, अदरवाइज ये खुद कोई किसी गलत इंसान को चूज करे, इम्पॉसिबल। ये खुद बहुत ज्यादा एक शार्प और क्लेवर पर्सनालिटी है, जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक एक, जैसे कि कोई ये कुछ गलत कर्मा करके किसी गलत कर्मा में पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपके जो भी ये इंसान है ना, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में एक, अगर ये आपका रीसेंट ब्रेकअप है या रीसेंट 1 ईयर आप लोग के बीच या 2 ईयर इस कनेक्शन को चलते हुए हुए थे, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन, इस इंसान का दिल भर गया, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो आप यहाँ पर दिल से कनेक्ट हुए, आपको यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड हो गए इमोशनली, और बहुत ज्यादा आप रिलाई करने लगे अपने इमोशंस को, आपको आदत पड़ गई। इस इंसान को आपकी आदत नहीं पड़ी थी, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस, चॉइसेस, मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी जिंदगी में आना चाहते हैं, ठीक है। और ये एक एक्सप्लोर इस वक्त करना भी चाहता है, एक्सप्लोर करने वाले माइंडसेट में है। आपके लिए द वन था ये, मतलब कि ये आप इसको द वन की तरह देख रहे थे, ये इंसान आपको द वन की तरह नहीं देख रहा था, ठीक है। इसके पास इसको ऐसा रहता है कि लाइफ में चलती जा रही है, जैसे कि लाइफ और चॉइसेस आती जा रही है, डिस्कनेक्ट है, ये नहीं फिक्र कर रहा कि आपके ऊपर क्या गुजर रही है, बल्कि आपको शो ऐसा कर रहा है विक्टिम। जितना तुम्हें दुख हो रहा है उतना, जैसे कि स्ट्रेस दुख ये इंसान भी इसने भी फेस करा है, एक विक्टिम कार्ड प्ले करना, जैसे एक अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करना, कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर ही क्या सकती हूँ, कर ही क्या सकता हूँ, ठीक है। असल में ये इंसान काफी अपनी लाइफ में सक्सेस और विक्ट्री और बहुत ज्यादा एक सक्सेस को बहुत ज्यादा वैल्यू करने वाला इंसान है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर
चॉइसेस में कंफ्यूज है ये इंसान, ठीक है। आपके ऊपर तो फोकस सिर्फ इसलिए नहीं है, किसी जगह बिजी है ये इंसान कंप्लीटली यहाँ पर, ये अपनी लाइफ में ये इंसान इस कनेक्शन को अभी इस वक्त मैच समझ रहा है, क्योंकि आप जो डिमांड कर रहे हैं, आप जिस सीरियस पॉइंट पर या सीरियसनेस में है, जितना आप सैड हो चुके हैं, जितने आप इमोशनल हो चुके हैं, उस आपके इमोशनल कंडीशन को बेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसलिए डिस्कनेक्ट है इस कनेक्शन से। वेडिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ वेडिंग रिलेटेड, मैंने कहा ना, द रनर, ये इंसान शादी की बात से भागा इस कनेक्शन में। यहाँ पे वेडिंग द रनर, ये रनर इसलिए बना है, आपने क्लियर कट इसको बता दिया कि आपका थॉट क्या है, आप इस रिश्ते में इस इंसान से चाहते क्या है। आप अपना दिल, अपना हार्ट हील कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ब्रोकन हार्ट है आप, ठीक है। आपको एक जैसे कि फील हो रहा है कि ये इंसान आपको चीट कर रहा था, एक टॉक्सिक एडिक्शन रिलेशनशिप, जैसे कि हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट, पेन, तकलीफ है, टॉक्सिसिटी है इसके अंदर। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।